Hello dear students, this is Bhagyesh Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 1 of the subject Digital Communication System, whose subject code is 22428, and this topic belongs to the last unit, Spread Spectrum Modulation, and the topic is Spread Spectrum. The vision of the department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. To complete this vision, we have 5 mission statements. The first one is imparting quality education for to meet society and industry need. Second is provide ethical and outcome based education for the development. Third is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Fourth one is enhance the leadership skill and employability or higher education. Fifth is seeking continuous improvement of knowledge and skill. The program educational objectives are: first one is provide socially responsible environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad based problems adapting professional ethics. Second is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary environment. Third one is solve broad based problem individually and as a team member communicating effectively in the world of work. द प्री रिक्विजिट नॉलेज मीन्स आज का टॉपिक समझने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं. सैम्पलिंग प्रोसेस, सैम्पलिंग थ्योरम, निक्विस्ट रेट, निक्विस्ट इंटरवल, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग दैट इज नेचुरल एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, concept of quantization and compounding, some modulation techniques that is PCM, DPCM, DM and ADM, some continuous wave modulation techniques that is ASK, FSK, PSK, QPSK and QM, concept of multiplexing and demultiplexing. Today's topic belongs to unit number 5 and course outcome of unit number 5 is maintain spread spectrum based system. इसलिए यहाँ पे जो मैपिंग दिया हुआ है वो CO5 के साथ में दिया है 7 प्रोग्राम आउटकम्स का. नाउ व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स मीन्स आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमें किन किन चीज़ों की जानकारी मिलने वाली है. सो वी विल बी एबल टू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन, applications of spread spectrum modulation and classification of the spread spectrum modulation. तो सबसे पहले देखते हैं कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी. वाई वी नीड टू स्प्रेड द सिग्नल, है ना, और एक बड़े स्पेक्ट्रम में स्प्रेड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी. तो हमारा जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, नॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ट्रांसमीटर से रिसीवर तक अगर डेटा जा रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एज नॉर्मल कम्युनिकेशन. तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को अगर हमें अवॉइड करना है तो हम कैसे उसको स्प्रेड में स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट करते हैं. जस्ट लाइक मिलिट्री एप्लीकेशन में, मिलिट्री कम्युनिकेशन में क्या एक्सपेक्टेड रहता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र जो है, यानी मिलिट्री में जिसको डेटा भेजना है या जिसको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है उसी ने सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना चाहिए. अगर कोई अनइंटेंडेड यूज़र है, यानी जिस पे हमको भरोसा नहीं है, ऐसे अगर दुश्मन कोई है जो लीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अवॉइड होना चाहिए, है ना. दीज आर नॉट एक्सपेक्टेड एक्सेस, यानी एक्सपेक्टेड एक्सेस नहीं होनी चाहिए यहाँ पे. और दुश्मन के अलावा भी अगर नॉर्मल कम्युनिकेशन भी अगर कोई एक यूज़र दूसरे से कर रहा है तो उसका डेटा भी कहीं तीसरे ने लीक नहीं करना चाहिए या डिकोड नहीं करना चाहिए. तो हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी इज़ एक्सपेक्टेड, जो कि नॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत बार लीक की जाती है ना. तो इसी कभी कभी क्या होता है कि हॉस्टाइल ट्रांसमीटर का मतलब क्या है कि अगर दुश्मन ने अगर ट्रांसमीटर को इस टाइप से सेट किया हुआ है उनके यहाँ के ट्रांसमीटर को कि वो पूरा डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन को पूरा कैच कर सके, तो इस टाइप के अवॉइड करने के लिए जो चैनल से, या चैनल का मतलब जिस माध्यम से हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे, थ्रू वायर, थ्रू वायरलेस, है ना, तो जो चैनल से हम डेटा को सेंड कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं उसकी नॉइज़ इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए. नॉइज़ इम्यूनिटी का मतलब क्या है, एरर को कैच करने की क्षमता वो बहुत हाई होनी चाहिए ताकि उसमें जल्दी एरर ना आ सके या कोई उस चीज़ को लीक ना कर सके. सो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स टेक्निक इज़ यूज कॉल्ड एज स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन.
तो ये सारे प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। अब स्प्रेड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे। इट इज़ द मेथड बाय विच अ सिग्नल जनरेटेड विथ अ पर्टिकुलर बैंडविड्थ इज स्प्रेड डेलिबरेटली इन फ्रीक्वेंसी डोमेन टू प्रोड्यूस अ सिग्नल विथ मच वाइडर बैंडविड्थ। यानी कोई भी जो सिग्नल हम जनरेट करते हैं ट्रांसमीटर से, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। अब उस फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल के साथ में एक ऐसा कोड ऐड किया जाता है कि वो कोड को अगर हमने उस फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल के साथ अटैच कर दिया और वाइडर फ्रीक्वेंसी, वाइडर का मतलब जहाँ तक हम सोच नहीं सकते ऐसी फ्रीक्वेंसी को, यानी रेडियो लिंक जिसको कह सकते हैं, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी में अगर उसको हम छोड़ देते हैं तो वो रैंडम वे में फ्लो करता है और कोडिंग होने की वजह से उसको कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसी मेथड जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को डेलिबरेटली हायर फ्रीक्वेंसी रेंज में ट्रांसफ़र कर देता है, वाइडर फ्रीक्वेंसी रेंज में ट्रांसफ़र कर देता है, ऐसे ही मॉड्यूलेशन मेथड को ही स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ फीचर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एसएस का मतलब है स्प्रेड स्पेक्ट्रम। सो एसएस सिग्नल यूजर्स मच वाइडर बैंडविड्थ दैन द नॉर्मल सिग्नल। नॉर्मल सिग्नल के कंपैरिजन में एसएस सिग्नल की बैंडविड्थ ही हमेशा ज़्यादा होती है। उसके बाद एसएस सिग्नल इनवेरिएबली यूजेस सम काइंड ऑफ कोडिंग। सिक्योरिटी अगर मेंटेन करना है, हमने स्पेशली एसएस सिग्नल को क्यों बनाया है, टू मेंटेन द सिक्योरिटी। किसी ने भी किसी पर्टिकुलर यूज़र का डेटा लीक नहीं करना चाहिए या डिकोड नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे कोडिंग मेथड बहुत ज़रूरी होती है। SS at the transmitter and despreading at the receiver is obtained with the help of this code। अब देखिए ट्रांसमीटर अगर कोई एक सिग्नल भेजता है, यानी SS वाला है ना, स्प्रेड स्पेक्ट्रम ट्रांसमीटर, उसके साथ में एक कोड रहता है। तो वो सिग्नल अगर भेजा गया है हवा में या रेडियो लिंक में, तो पर्टिकुलर रिसीवर को ही कैसे पता चलेगा कि ये मेरे ही लिए भेजा गया है, कोई तीसरा इसको क्यों नहीं डिकोड कर सकता। फिर ये रिसीवर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये मेरा ही सिग्नल है करके। तो रिसीवर एंड पे भी डिस्प्रेडिंग सिग्नल होता है। डिस्प्रेडिंग का मतलब यहाँ पे जो कोड हमने लगाया है, साथ में अटैच किया है, वो जहाँ वहाँ जाके रिसीवर पे जाके निकल जाता है और हमारी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन रिसीवर को मिल जाती है। तो ये जो कोडिंग होता है जो हमने ट्रांसमीटर पे अटैच किया हुआ है, वो कोडिंग मेथड ही यूज़ करता है रिसीवर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये ट्रांसमीटर ने मेरे ही लिए सिग्नल भेजा हुआ है। ठीक है, वो हम डिटेल में बाद में नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में देखेंगे। The code associated with an SS signal is independent of the information carried by the signal। यानी सिग्नल में जो इन्फॉर्मेशन है और उसके साथ में सिक्योरिटी के लिए जो कोड हमने ऐड किया है, ये दोनों का कोई संबंध नहीं होता है। यानी टोटली ये जो कोड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी कोड कोई इंटरफियर नहीं करता है हमारी इन्फॉर्मेशन के साथ में। SS signal is pseudo random in nature, therefore normal receiver cannot demodulate the SS signal। pseudo random का मतलब, pseudo random यानी कोई इन्फॉर्मेशन ही कैरी नहीं कर रहा है और ये रैंडम नेचर में रैंडम होता है, इसलिए नॉर्मल डिमोडुलेटर जो होता है या नॉर्मल रिसीवर जो होता है, ये इस सिग्नल को डिकोड नहीं कर सकता। स्पेशली जो SS स्प्रेड स्पेक्ट्रम के लिए ये डिस्प्रेडिंग वाले जो रिसीवर्स होते हैं वही इसको डिकोड कर सकते हैं। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम टू अवॉइड द इंटरनेशनल इंटरफियरेंस कॉल्ड एज जैमिंग। इंटरनेशनल इंटरफियरेंस का मतलब क्या है, हमारा इंडिया का खुद का एक सैटेलाइट है, तो इंडिया के जितने भी सारे, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी सारे सिग्नल्स होंगे उनको कंबाइन करके एक लिंक भेजी जाती है सैटेलाइट की तरफ। फिर सैटेलाइट उसको प्रोसेस करता है और नीचे भेजता है डाउन लिंक से आपके रिसीवर एंटीनास के तरफ। तो जितने भी इंडिया के सिग्नल्स है वो किसी दूसरे कंट्री के साथ में इंटरफियर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंडिया के लिए एक अलग फ्रीक्वेंसी रेंज दी होगी तो अमेरिका के लिए अलग फ्रीक्वेंसी होगी, लंदन के लिए अलग फ्रीक्वेंसी रेंज होगी, और सभी अपने अपने सैटेलाइट की तरफ ये सारे सिग्नल्स भेजते हैं। तो इन लोगों का जैमिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको इंटरनेशनल जैमिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये जैमिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन यूज़ किया जाता है टू रिजेक्ट द अनइंटेंशनल इंटरफियरेंस फ्रॉम सम अदर यूज़र, है ना। यानी जिसको भेजना है उसी ने उसको कैच करना चाहिए, किसी तीसरे ने उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए, इसीलिए भी स्प्रेड स्पेक्ट्रम हम यूज़ करते हैं। टू अवॉइड द सेल्फ इंटरफियरेंस ड्यू टू मल्टी पाथ
प्रोपेगेशन, मल्टीपाथ प्रोपेगेशन हमने बता चुके हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में कि सिग्नल को अगर सैटेलाइट को कोई पर्टिकुलर यूज़र तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, लेकिन उसके बीच बीच में अगर कोई बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे बिल्डिंग आ रही है, एरोप्लेन आ रहा है, तो बहुत बार ये भेजने वाला सिग्नल जो होता है वो टकरा टकरा के बहुत सारे पाथ लेके फिर लास्टली यूज़र्स के पास पहुंचता है। तो इसकी वजह से टाइम कंजम्पशन भी बहुत होता है और इंटरफियरेंस ऑफ द सिग्नल के भी चांसेस होते हैं। तो ये जो ऐसे सिग्नल होता है, स्पेक्ट्रम सिग्नल जो होता है, ये सेल्फ इंटरफियरेंस यानी खुद सिग्नल जो मल्टीपाथ की वजह से घूम घूम के आ रहा है और खुद के साथ ही मिक्स हो रहा है। कभी कभी हमारी डबल साउंड होती है ना, हम जो बात करते हैं वही हमको खुद को भी सुनाई देती है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम ड्यू टू द मल्टीपाथ प्रोपेगेशन। तो ये जो होता है ये अवॉइड करने के लिए भी एसएस सिग्नल का यूज़ किया जाता है। इन लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट सिग्नल, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट सिग्नल का मतलब क्या होता है कि अगर बहुत सारे सिग्नल्स इंटरफियर होने के चांसेस होते हैं, है ना, तो इसमें भी हमको अवॉइड करना है। बहुत सारी यूज़र्स की वजह से बहुत सारा इंटरफियरेंस होता है, तो उसको ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है। इन ऑब्टेनिंग द मैसेज प्राइवेसी, यानी ओवरऑल आपको समझ में आया है कि हर एप्लीकेशन में हमने जितने भी अभी तक एप्लीकेशंस पढ़े हैं उसका मेन मकसद ही है कि प्राइवेसी प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना डेटा को। इसीलिए स्पेशली ऐसे सिग्नल्स जो होते हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं। Now what are the classification of spread spectrum? So there are basically two types of spread spectrum. एक होता है averaging type और एक होता है avoidance type. तो averaging type ये जो होता है ये लॉन्ग पीरियड को बिलोंग करता है, यानी इसमें जो होता है वो लॉन्ग पीरियड कंसिडर होता है। लेकिन अवॉइडेंस टाइप में जो होता है वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम्स में हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। तो एवरेजिंग टाइप सिस्टम में इट रिड्यूस द इंटरफियरेंस बाय एवरेजिंग इट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, यानी इंटरफियरेंस को अवॉइड करने का काम करती है ये सिस्टम, लेकिन बाय एवरेजिंग, यानी एवरेजिंग का मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना, यानी पर्टिकुलरली कितने डिस्टेंस तक गया है, फिर उसके बाद कितने डिस्टेंस तक गया है, फिर उसे और फिर उसका एवरेज, जैसे हम गाड़ी का एवरेज निकालते हैं ना कि हमारी गाड़ी पूरे इसमें सिग्नल थ्रू आउट द जर्नी एवरेज कितना देती है, हम ऐसे पूछते हैं। तो वैसे ही ये एवरेज करता है सिग्नल की इन्फॉर्मेशन को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इसका जो टाइप है एवरेजिंग टाइप का ये है DSSS। तो ये सिस्टम हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अवॉइडेंस टाइप सिस्टम क्या होता है, रिड्यूस द इंटरफियरेंस बाय मेकिंग द सिग्नल अवॉइड द इंफॉर्मेशन ओवर अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब अवॉइडेंस टाइप का मतलब क्या है कि हम लॉन्गर डिस्टेंस के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए सिग्नल को नहीं भेजते हैं, हम अवॉइड करते हैं कि वो लॉन्गर डिस्टेंस ना ट्रैवल करे, उसको फ्रैक्शन ऑफ टाइम में स्प्लिट कर करके हम सिग्नल्स को भेजते हैं, सो दैट उसका जो सिक्योरिटी है वो और इंटरफियरेंस है वो अवॉइड हो और सिक्योरिटी मेंटेन हो सके। तो इसके 4 टाइप है, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग, टाइम हॉपिंग, चिर्प और हाइब्रिड मेथड्स। तो ये आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा है इसको हम समराइज़ करेंगे कि हमने स्प्रेड स्पेक्ट्रम का मतलब देखा कि लोअर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को वाइडर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल में कन्वर्ट कर देना और डेलिबरेटली उसको छोड़ देना, दैट इज़ कॉल्ड एज स्प्रेड स्पेक्ट्रम मेथड। फिर हमने एप्लीकेशंस देखे कि अवॉइड द इंटरफियरेंस एंड प्रोवाइड द हायर सिक्योरिटी। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा स्प्रेड स्पेक्ट्रम का कि ये एवरेजिंग टाइप होता है और एक अवॉइडेंस टाइप होता है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि PN सीक्वेंस क्या होता है।